मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शशिनम। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 211 सातवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। वास्तविकता में यथार्थ निरूपण। ऐसी दशा यह जीव तत्वाभ्यासी होके कैसे निश्चयाभ्यास का अवलंबन लेके अपने आप को चलता फिरता सम्यक दृष्टि मान लेता है। विभाव भावों को हेय समझता है। गुणस्थान मार्गण स्थान देव पूजा आदि को उपेक्षा रूप से देखता है और साथ साथ परद्रव्यों के विचार और चिंतन को भी हेय जानता है। इसी बात की उसकी इस मिथ्या मान्यता को खंडित करते हुए टोडरमल जी उसको समझा रहे हैं कि देखो भैया, ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग लक्षण है और उस ज्ञान के उपयोग में जानना उस ज्ञान का स्वभाव है। आप अगर ज्ञान के स्वभाव को शून्य कहोगे, आप अगर ज्ञान के स्वभाव को जानने योग्य क्रिया से शून्य कहोगे तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा। और जड़ कभी तीन काल में ज्ञान ने देखने योग्य हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं अगर तुम पंचेंद्रिय सैनियों और छह उपशम ज्ञान तुम्हारे अंतरंग में है, मति श्रुत ज्ञान से तुम पर द्रव्य को जानते हो, तो वह ज्ञान ज्ञान में ज्ञेय झलकने का लक्षण है। आई बात समझ में? टॉर्च चलाते ही से प्रकाश होता है। सूर्य के उगने से समस्त संसार के सारे द्रव्य झलकने में आते हैं। दर्पण के सामने खड़े होने में पर द्रव्य सारे के सारे झलकते हैं। अब मुझे बताओ, यह जीव गलती कहां होती है? गलती ये होती है कि यह जीव सूर्य के प्रकाश में एक दूसरे को मारने काटने में लग जाता है। गलती क्या होती है? यह जीव टार्च के प्रकाश में ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, उसके छोड़ने और इकट्ठे करने में लग जाता है। गलती क्या है? दर्पण के सामने खड़ा होकर यह जीव उस दर्पण में निहारते ही से अपने दाग साफ करने लगता है। हाँ, इसमें दर्पण की कोई गलती नहीं है। जैसे दर्पण का स्वभाव समस्त परद्रव्य को झलकाना है, ऐसे ही इस ज्ञान का स्वभाव समस्त ज्ञेयों को प्राप्त करना है, समस्त ज्ञेयों को दिखाना है, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान कराना है। गलती उसमें नहीं है, इसमें ज्ञान की कोई गलती नहीं है। मुझे बताओ, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही वस्तु का स्वरूप तो दर्पण बताता है। आज दर्पण के सामने जितने भी प्रकाश झलकते हैं, समझ लो 3x3 का एक दर्पण है और 3x3 के एक दर्पण में उसके सामने जितने पदार्थ आ रहे हैं वो उतने पदार्थ को स्पष्ट रूप से तो झलका रहा है कि नहीं झलका रहा? अब वही 3x3 का ज्ञान हमारे पंचेंद्रिय श्रेणी की अपेक्षा हमारे अलग अलग सभी छह उपसम ज्ञान के आधार पर ले लो। आपका छह उपसम ज्ञान इतना ही पदार्थ को जानने का है, आपका छह उपसम ज्ञान केवल इतने पदार्थ को जानने का है, आपके छह उपसम का ज्ञान केवल इतने पदार्थ को जानने का है। पदार्थ के जानने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं है। पदार्थ के जानने में कैपेसिटी अलग अलग है। आपकी कैपेसिटी मति श्रुति ज्ञान के कारण इतना जानने की है,
केवली भगवान के पांचों ज्ञान मति श्रुत अपनी मन पर केवल ज्ञान के साथ होते हुए तीन लोक के समस्त काल को उनका बड़ा दर्पण है। उनके बड़े दर्पण में समस्त वस्तुएं जानने में आती हैं। तो मुझे बताओ, क्या दर्पण कभी वस्तुमय हो जाता है या कभी वस्तु उस दर्पणमय हो जाती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस दर्पण को देख के, इस क्षयोपम ज्ञान को ज्ञेय के प्रति लगा के हम उसमें मोह रूपी भाव करके दुखी सुखी होते रहते हैं। आई बात समझ में? टोडरमल जी की स्पष्टता समझ में आ रही है? बात विकल्प की है और बात निर्विकल्प की है। आई बात? यह जीव देख लो, यह जीव विकल्प के नाम पर परद्रव्यों को जानना, देखना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इसको विकल्प ठहराता है। क्या कह रहा पापा? यह जीव विकल्प के नाम पर, यह जीव, हाँ विकल्प खत्म करो, यह जीव विकल्प के नाम पर परद्रव्यों को जानने और देखने में विकल्प ठहराता है। वास्तव में टोडरमल जी हमारे लिए जवाब दे रहे हैं कि ये जो विकल्प है ये चिंतवन है। विकल्प मतलब चिंतवन, विकल्प मतलब चिंतवन, और चिंतवन और विकल्प यह है जीव के ज्ञान दर्शन शक्ति में जो ज्ञान है उस ज्ञान का विकल्प अर्थात चिंतवन स्वभाव है। तीन लोग तीन काल में शक्कर से मिठास खत्म नहीं कर सकते, तीन लोग तीन काल में इमली से खट्टापन खत्म नहीं कर सकते, तीन लोग तीन काल में घी से, दूध से घी खत्म नहीं कर सकते। ऐसे ही तीन लोग तीन काल में आप अपने ज्ञान में विकल्प को, जानने योग्य शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। तो करना क्या? करना क्या? बोले उन विकल्पों को अगर आप रागी द्वेषी होकर जानोगे तो दुखी होगे, और वीतरागी होकर जानोगे तो कोई भी विकल्प संसार का तुम्हें दुखी सुखी नहीं कर सकता। आई बात? स्वर्ग में बैठे हुए हमारे इंद्र भी सम्यक दर्शन प्राप्त न करते हुए भी दुखी हैं, और नरक गति में गए हुए जीव सम्यक दर्शन के साथ होते हुए भी सुखी हैं। अब बता दो विकल्पों में कितना अंतर है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी प्रश्न यहां पर उठा रहे हैं, 7वां अधिकार 211 पेज 4 नंबर का पैराग्राफ। एक प्रश्न यहां पर उठ रहा है शंकाकार के द्वारा, यहां कोई कहे, आई बात, टोडरमल जी का यहां कोई कहे मतलब टोडरमल जी अपनी ही बात कोई के आधार पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके इन जीवों को यह बात समझ में आ जाए। ठीक है ना? क्योंकि मैं अपनी तरीके से बात करूंगा तो ये घर की बात लगेगी, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि यहां कोई कहे मतलब कोई व्यक्ति यहां पर यह प्रश्न खड़ा कर सकता है कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना ज्ञेयों को छद्मस्त का उपयोग तो नाना ज्ञेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है? यह प्रश्न कहां से उठा? टोडरमल जी ने पृष्ठ क्रमांक 209 पेज पर सबसे नीचे वाले पैराग्राफ पर टोडरमल जी ने एक शब्द निकाला था, छद्मस्त। क्या? वह कहता है कि छद्मस्त के तो परद्रव्य का चिंतन आश्रव बंद होता है। आई बात समझ में? एक प्रश्न और आओ 208 नंबर के पेज पर। यहां पर 208 नंबर के पेज पर 1 2 3 4 5 6 छठवें पैराग्राफ की तीसरी लाइन लो। बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है। आई बात? ये बात टोडरमल जी ने कही थी उस सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि के सामने, मिथ्यात्व से सहित सामने कही थी ना, टोडरमल जी ने कही थी। हाँ हाँ, तो क्या क्या कहा था? बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है। अब ये बात उसने पकड़ ली थी और उसकी ये बात उसके चिंतन में चल रही थी। उस समय यह जीव अपने आप को केवल ज्ञानी मान रहा था, सर्वज्ञ रूप मान रहा था। तो तब टोडरमल जी ने उसको छद्मस्त बताया कि देख तेरी दशा छद्मस्त की भी है। और फिर छद्मस्त क्या होता है? बोले चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक का जीव छद्मस्त रहता है, तो फिर ये अपने आप को 12वें गुण स्थान वर्ती मानने लगा। फिर टोडरमल जी ने उसको ये गुण श्रेणी निर्जरा में एक एक गुण स्थान, एक एक अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान कसायों के अभाव पूर्वक कितनी शुद्ध दशा प्रकट होती है और किन के सद्भाव पूर्वक कितनी अशुद्ध दशा प्रकट होती है, इसको बता के उसको नीचे लेके आए। आई बात? लेके आए थे ना आप लोग, थे उस स्वाध्याय उस दिन?
उस दिन जिस दिन यह स्वाध्याय हुआ था उस दिन थे, तो लेके नीचे आए। अब यह जीव ने अपनी दशा छदमस्त की समझ ली और अब थोड़ी थोड़ी सी यह जीव अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानने लगा है, लेकिन अभी भी इसको सम्यक दृष्टि की थोड़ी सी भनक पड़ी हुई है। तो अब वो क्या कह रहा है, वही बात पकड़ के कह रहा है, जितने काल हाँ यहां कोई कहे छदमस्त का उपयोग नाना ज्ञेयों में भ्रमता ही भ्रमता है। आई बात समझ में? क्यों 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 भ्रमता है? क्योंकि देखो, जब गुण श्रेणी निर्जरा होती है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया के अभाव पूर्वक शुद्धता होती है, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संचलन कषाय के सद्भाव पूर्वक अशुद्धता रहती है। फिर यह श्रेणी चढ़ता है। फिर यह जीव जब छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती होता है, तो इस जीव के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के अभाव पूर्वक शुद्धता बढ़ती है, लेकिन है ना कि लेकिन प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय के सद्भाव पूर्वक अशुद्धता रहती है। फिर यह जीव श्रेणी चढ़ता है। जब श्रेणी चढ़ता है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय के अभाव पूर्वक शुद्धता और बढ़ती है, गुण श्रेणी निर्जरा और होती है, लेकिन संजुलन कषाय के पूर्वक कुछ अशुद्धता का सद्भाव इस जीव की परिणति में रहता है। जब तक यह जीव केवल ज्ञानी नहीं हो जाता, तब तक इस जीव की, जब तक चारों कषाय की खत्म नहीं हो जाती, तब तक इस जीव का सद्भाव अशुद्धता रूप होता ही होता है। मतलब इस जीव की तब तक छदमस्त दशा रहती है, और छदमस्त जब तक दशा तब तक रहे तब तक संजुलन कषाय का सद्भाव रहता है, और संजुलन कषाय का सद्भाव रहता है तो उपयोग ज्ञेयों में भ्रमता है, और इस जीव के ज्ञेय ज्ञान में झलकने में आते हैं। मतलब उसकी पूर्ण शुद्ध निर्मल दशा नहीं होती। और जब यह जीव चारों कषाय का अभाव कर देता है, तब इस जीव की पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है, और फिर उसके सामने ज्ञेय रहे या ना रहे उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तो पहले बीतरागी कहा है, उसके बाद सर्वज्ञ कहा है। पहले सर्वज्ञ नहीं कहा। अगर पहले सर्वज्ञ कह दें तो तहस महस हो जाए। जो आप थोड़ी सी धन लक्ष्मी इकट्ठी करके अपने आप को फूले नहीं समाते हो, हमारे तीर्थंकर सर्वज्ञ सभी आपकी पूरी लक्ष्मी को अपने पास रख लें। क्यों बीतरागता नहीं गई है। और सुनो, ये इस भूमि लोक में जो आप अपने मकान, अपने सागर, अपने ग्रह ग्रोवन धन नारी को उच्च कोटि का समझते हो, वो सर्वज्ञ अगर हो तो केवल अकृत्रिम जन चैत्यालय में जाके विराजमान हो, और सौधर्मेंद्र के साथ उनका रहन सहन हो, और समस्त प्रकार के जो भरत चक्रवर्ती सुख भोगते हैं ऐसे सुख का वो भोगन करें, अगर सर्वज्ञता हो तो। क्यों 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 क्यों? एक नेता दूसरे नेता की अंतरंग की बात जानता है, तो वही उससे ये कहता है कि देखो, इस सड़क निर्माण करने में 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 3 करोड़ तुमने अंदर किए हैं, तो 3 करोड़ में 1.5 करोड़ हमें चाहिए। अरे नहीं, मैंने 3 करोड़ लगाए। देखो भैया, हम भी नेतागिरी 10 साल से कर रहे हैं, हमें पता है आधा पैसा हमें चाहिए। तो ये आधा पैसा उसने क्यों मांगा? क्या करें बताओ पापा, ये आधा पैसा उसने क्यों मांगा? विकल्प बाहर भ्रमाओगे तो एक समय भी चित्त यहां उपयोग लगने वाला नहीं है। विकल्पों का कंट्रोल अपने हाथ में है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में समस्त ज्ञेय झलकते हैं, और अगर आप ज्ञान से ज्ञेय को हटाना चाहोगे तो ये 3 काल में नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञेय बनना उस ज्ञान का स्वभाव है। आप अपनी बीतरागता में बुद्धि उस पर लगाओ तो ज्ञेय सामने पड़े होते हुए भी जिनवाणी पर ध्यान जाएगा। टोडरमल जी यही तो समझा रहे हैं, और हम ज्ञेयों के पीछे पड़े। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि उस नेता ने आधा पैसा उससे क्यों मांगा? उस नेता ने आधा पैसा इसलिए मांगा क्योंकि वो सर्वज्ञ है, बीतरागी नहीं है। अगर हम पहले भगवान को सर्वज्ञ माने और बीतरागी छोड़ दें तो हमारे नाथ सब कुछ ग्रहण कर लें और बाकी सब अनाथ हो जाएं। इसलिए बीतरागता पहले ली। क्यों? पहले बीतरागता आई और फिर सर्वज्ञता आई। सर्वज्ञता आने के बाद संसार के समस्त ज्ञान, उनके ज्ञान में ये झलकते रहे तो एक रंच मात्र भी परद्रव्य को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं।
ये वीतरागता का कारण है, ये वीतरागता कारण है। रूल है, जब तक वीतरागता नहीं होगी तब तक सर्वज्ञता आएगी नहीं। क्यों 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 क्यों? जैसे एक बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ा दिया जाए और वो चाकू से संबंधित होने वाली हानि उसको पता ना हो तो क्या होगा? जो भी व्यक्ति उसके पास जाएगा वो डर के जाएगा। ऐसे अगर वीतरागता ना हो और सर्वज्ञता उसके लिए दे दी जाए तो जो भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा तो डर के जाएगा, और अगर वीतरागता है तो निडर तरीके से जाएगा। अरे ये तो सर्वज्ञ है, एक एक दशा हमारी जानते हैं, इनसे क्या छुपाना, इनसे क्या छुपाना, ये तो सब दशा जानते हैं। अरे ऐसी दशा को वो प्रकट हुए हैं तो मैं भी एक दिन इन्हीं की तरह भगवान बनूंगा, है तभी तो जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो छदमस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है? अब उसको जवाब देते हैं। देखो जितने काल तक एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। आई बात समझ में? अब देखो टोडरमल जी ने उसके लिए शांतिपूर्वक जवाब दे रहे हैं। उसका जवाब, उसका प्रश्न कोई हानि देने वाला नहीं है, बिल्कुल सटीक और सैद्धांतिक है। क्योंकि राजोल उसने छदमस्त की दशा को समझ के ये बोला कि छदमस्त का ज्ञान गेयों में पड़ता है। बात सही है, जब तक हम अरहंत दशा में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारा ज्ञान गेयों में लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब टोडरमल जी उसके लिए जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? पढ़ो शालिनी, उत्तर में एक लाइन पढ़ो। हाँ 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 हाँ, बस अब रुक जाओ। देखो टोडरमल जी ने कितने शांतिपूर्वक जवाब दिया। जितने काल जानने रूप रहे। आई बात समझ में? जितने काल जानने रूप रहे मतलब, हाँ मतलब अब टोडरमल जी ने हमारे लिए इतने पापों से मुक्त कर दिया कि हम बहुत अपने आप को हल्का महसूस करने लगे। क्यों करने लगे? अभी तक हम क्या सोचते थे? अरे हम पुत्र को देखते हैं, अरे हम पुत्री को देखते हैं, अरे हम पुत्री के प्रति मुंह में दुखी हैं, अरे हम घर मकान जमीन जायदाद को देखते हैं, अरे फलाने ने मेरा पैसा दबा लिया, अरे फलाने ने मेरा पैसा ले लिया, अरे फलाने की स्त्री बहुत सुंदर है, अरे फलाने की स्त्री ऐसा है, अरे मेरी स्त्री मेरे से ऐसा बोलती है, इन सब पर पदार्थों में। और वह जीव जिनवाणी पढ़ता है और जिनवाणी पढ़ के अपने इन विचारों की असारता उसको दिखती है कि अरे इन विचारों पर मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है, मैं ऐसे भाव क्यों करता हूं, मेरी ऐसी परिणति परद्रव्य के प्रति क्यों होती है। तो टोडरमल जी उससे कह रहे हैं कि देख भाई दुखी मत हो, तेरे को पता है कि संसार असार है और परद्रव्य तेरे साथ में है नहीं, और उस परद्रव्य के असारता की सारता जब तेरे को दिखती है तो तेरी एक समय के लिए एक परिणति अपने अंतरंग में जाती है ना। एक मिनट भगवान आत्मा तो याद आता है ना, एक मिनट शुद्धता की तो प्रकट होती है ना। तो कहते हैं जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। क्या कहा बताओ? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस कलयुग में तो प्रत्येक व्यक्ति की एक एक स्त्री है। आप ये नहीं कहना कि नहीं पंडित जी तुम स्त्री के उदाहरण क्यों देते हो, यहां सब पति पत्नी बैठे हुए हो, सबकी एक दूसरे से नहीं बनती इसलिए उदाहरण देते हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस कलयुग में सबके एक स्त्री है, एक पुरुष है? और एक स्त्री के कारण एक पुरुष कितना दुखी है, और पत्नी से पूछो तो एक पत्नी एक पुरुष के कारण कितनी दुखी है। अब थोड़ा सा अपनी कल्पनाएं भरत चक्रवर्ती से करो जिसकी 96,000 रानियां थी, वो कितने दुखी थे। मतलब अगर हम घर गृहस्थी छोड़ के और अगर वीतरागता अंतरंग में ग्रहण ना करें तो यह स्त्री हमारे लिए दूसरे स्थान पर भी निरंतर याद आती रहती है कि नहीं। और हम घड़ी घड़ी सुबह दोपहर शाम उससे फोन लगाकर पूछते हैं और कैसी हो, ठीक है, भोजन कर लिया कि नहीं, बच्चे सो गए कि नहीं। विकल्प रहता ना, याद आती है। अब जरा थोड़ी सी कल्पना भरत चक्रवर्ती के साथ अपनी करो कि 96,000 रानियां और कितने पुत्र, 96,000 रानियों के कितने पुत्र। अब पुत्रों की चिंता करके भरत चक्रवर्ती अगर एक एक को याद करेंगे तो कितना समय जाएगा, सोचो। और आप एक स्त्री के मुंह में एक क्षण भी उसके प्रति नहीं रह पाते हो, और 96,000 रानियां इतना वैभव संपन्न होने के बाद मुनि दिगंबर वेश धारण करते ही और केश लुंच करते ही मात्र एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और भगवान बन गए। बने थे कि नहीं?
अब थोड़ी दशा आपको पता चल रही है कि हम एक के विकल्प के जाल में इतने फंसे होके अपने आप को भगवान नहीं बना पा रहे हैं, और एक ऐसे है कि 96,000 रानियों के बीच में होते हुए भी अपने आप को भगवान समान समझ रहे हैं। देखो, अब देखो, सबकी कथा अलग अलग है, व्यथा बहुत बड़ी है। जितने काल तक एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। जब संसार व्याह मोह से अब जब हार थक कर आप अपने स्वभाव की ओर अपनी आत्मा आराधना के प्रति जाते हो तो वह निर्विकल्प नाम पाता है। अब देखो, एक बात मैं बताऊं आपके लिए, निर्विकल्प नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? अरे यार, निर्विकल्प नाम की कोई चीज नहीं। हमारे ये अरहंत निर्विकल्प दशा में ही तो रहते हैं, हमारे सर्वज्ञ निर्विकल्प दशाई में ही तो रहते हैं। और तुम क्या कह रहे हो कि निर्विकल्प नाम की कोई चीज नहीं? हाँ, निर्विकल्प नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ विकल्प नाम की चीज है। क्यों विकल्प नाम की चीज है? क्योंकि विकल्प ज्ञान का ज्ञेय है, विकल्प ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को जानना है, ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को दिखाना है, ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को झलकाना है, और ज्ञान का स्वभाव जितने भी ज्ञेय हैं सभी को झलकाना है, मतलब सभी सो विकल्प। अब उसमें निर्विकल्पता कहां रही? क्या कह रहा हूं? शब्द नाम दे दिया। अब हम निर्विकल्प क्यों कहते हैं? प्रश्न तो खड़ा होगा, निक्कू चुट्टू, है ना? अब हम निर्विकल्प क्यों कहते हैं, यह प्रश्न तो खड़ा होगा। तो टोडरमल जी ने उसके लिए जवाब दिया। देखो भाई, छद्मस्त दशा में जब यह जीव बाह्य पदार्थों में रंगा पचा रहता है ना, और रंगे पचे पूर्वक जब एक अंतर्मूर्त मात्र के लिए इसका आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है ना, देखो बाह्य में विकल्प रूप है, लेकिन जब दृष्टि इसकी आत्म स्वभाव में जाती है ना, तो उस आत्म स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा से उस समय के लिए उस जीव को निर्विकल्प बोल दिया जाता है। मम्मी बात समझ में आई? अब क्या? अब ये है निर्विकल्पता। देखो अब किस किस की कितनी ज्यादा निर्विकल्पता है। हमारी छद्मस्तकी मिथ्या दृष्टि जीव के केवल रौद्र परिणाम करके इतनी निर्विकल्पता है। देखो तो भाव, देखो तो संसार। हाँ भैया, भगवान बनने में ही सार है। अरे पर द्रव्य तो इनके मोह में जीवन चला गया, इतनी बस है, थोड़े से अपने परिणाम शांत करने जैसी क्या है, निर्विकल्पता, बस इतना ही है ना। हाँ बस। अब मरघट का जैसा वैराग। अब ये व्यक्ति चौथे गुण स्थान में जाता है। अब यह चौथे गुण स्थान में सर्व प्रकार संसार परिग्रह से रहते हुए एक अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक इसकी इतनी एक कषाय के अभाव पूर्वक शुद्धता प्रकट होती है, तो ना तो उसको उतनी सी निर्विकल्पता आती है। देखो भाई, विकल्प अभी भी है, संसार अभी भी है, घर स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद पर वस्तु सब उसके साथ में, लेकिन उसकी एक अनंतानुबंधी कषाय चली जाने के कारण, इस दशा के कारण उसको उतनी अपेक्षा से निर्विकल्प कहने में आता है। फिर क्या होता है? फिर होता है जब यह जीव छठवें सातवें गुण स्थान में जाता है तो इसकी अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान नावरण कषाय का अभाव होता है। तब इस जीव को दो रूप से थोड़ी सी निर्विकल्पता का नाम दिया जाता है। अभी भी विकल्प हैं पापा, संजुलन कषाय के विकल्प हैं और प्रत्यक्षान कषाय के विकल्प हैं। अगर उस अपेक्षा से देखें तो यह विकल्प जाल में पड़ा हुआ है, लेकिन इन दो कषाय के अभाव पूर्वक उसकी निर्मल शुद्धता के लिए हम उसको निर्विकल्प नाम कह देते हैं। अपेक्षा से कह देते हैं, विकल्पों के साथ है। अब आ जाओ सातवें आठवें गुण स्थानवर्ती। अनंतानुबंधी गई, प्रत्यक्षान गई, अप्रत्यक्षान गई। इन तीन कषाय के अभाव पूर्वक उसकी शुद्धता में जो निर्मलता बढ़ी, उस शुद्धता की निर्मलता की अपेक्षा से उसको निर्विकल्प कह दिया जाता है। अभी भी परवस्तु साथ में है, ग्रंथ लिखने का कार्य चल रहा है तो पेन कलम हाथ में है, पुस्तक हाथ में है। भगवान के दर्शन करने के भाव पूर्वक जनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो प्रतिमा जी सामने है। जठर अग्नि की भूख मिटाने के कारण, उसके प्रति राग के कारण आहार की क्रिया लेने भी जा रहे हैं। जाते समय समाज भी दिख रहा है, श्रावक भी दिख रहे हैं। अरे आहार देते समय स्त्रियां बाजू में खड़ी हुई हैं, वो भी दिख रही हैं। विकल्प कोई कम नहीं है।
उतने हैं। अगर एक रंच मात्र विकल्प में राग की एक बूंद डाल दें तो सीधी सीधी निगोद पर्याय है एक सेकंड के अनंत विभाग के अंदर। लेकिन इतना कंट्रोल है कि उस इतने सारे विकल्पों में भी निर्विकल्पता का अनुभव कर रहे हैं। या क्या किसका है? ये अनंतानुबंधी के अभाव का फल है, ये अप्रत्यक्षान के अभाव का फल है, ये प्रत्यक्षान कषाय चौकड़ी के अभाव का फल है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब यह जीव संजुलन कषाय के अभाव पूर्वक अनंत चतुष्टय रूप अरहंत पद पर विराजमान हो गया। पापा किस पर विराजमान हो गया? अरहंत। अरे अरहंत पद पर विराजमान हो गया। तीन लोक की तीन काल समस्त वस्तुएं एक साथ झलकने आ रही हैं। मतलब संसार के सारे द्रव्य इनके सामने विकल्प के रूप में हैं। इनके सामने शमोशरण लगा हुआ है। कुबेर इंद्र की अद्भुत रचना, 12 कोठे, नाट्यशालाएं, गार्डन, पार्क, झूले, अप्सराएं, नृत्रांगनाएं, सब प्रकार की हैं व्यामोह वहां पर सब पड़ा हुआ है। स्फटिक मणियों की रचित दीवारें, सीढ़ियां एक्सीलेटर की तरह के, एक सीढ़ी पर पैर रखो और सीधे जाके समोसरण में जाके खुले। मान स्तंभ स्वर्णिम, मान जाते ही वहां पर गल जाए। अकृत्रिम जिंचे अत्यालय के दर्शन, साक्षात दिव्य ध्वनि का सार। सबके कोठे अलग अलग, सबकी सीट रिजर्व। त्रियंच आ जाए तो उसकी सीट रिजर्व, और पुरुष आ जाए, स्त्री आ जाए, देव आ जाए, आरिकाएं आ जाए, मुनि महाराज आ जाए तो उनकी सीट रिजर्व है कि नहीं? है कि नहीं? सीट रिजर्व है। अब मुझे बताओ इस उपयोग को भरमाने के लिए और कितने विकल्प चाहिए? मुझे बताओ तो, आप कहो तो मेरे से तो एक लाइन कहो। अरहंत के सामने संसार के तीन लोक के तीन काल के सारे द्रव्य सामने दिख रहे हैं। बताओ कितना उपयोग, कितने कारण चाहिए तुम्हें, कितने गेज चाहिए? लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गई, अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ गई पापा, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, चारों कषाय के अभाव पूर्वक जो निर्मलता प्रकट हुई उसका असर यह है कि पहले बीतरागी हुए और फिर सर्वज्ञ हो गए, और संसार के समस्त द्रव्य देखते हुए भी निर्विकल्प कहने में आते हैं। बात समझ में नहीं आ रही? कहां आ रही? हमें तो बताओ, हमें तो एक मिनट में एक चीज से ये बता दो कि हमें ये बात समझ में आ रही है। हम इतना जोर लगा रहे हैं आपको समझाने में कि अंतरंग से ऐसे भाव आ रहे हैं और शब्द ऐसे मुख से निकल नहीं रहे हैं कि अगर मेरे पास एक खल्ल होती और एक बटी और उसमें कुछ पदार्थ पड़े होते मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, तो हम कूट के थोड़े थोड़े से खिला देते। नहीं है, अब नहीं है तो भाषा वर्णना रूप शब्द से और अपने छह उपसम ज्ञान को एकाग्र करके आपको समझा सकते हैं। और अगर आप अपने छह उपसम ज्ञान को एकाग्रचित करके ना समझोगे और उपयोग को इधर उधर भरमाओगे तो आईने के सामने जाके अपना चेहरे का दाग तो हमें दिख ही जाता है। आई बात समझ? तो देखो अभी एक ही 1.5 लाइन पड़ी है और उपयोग देखो कि अगर एक बार अगर हम इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अगाध सागर में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के एक अंश के अमृत का भी पान अंतरंग गले में ना कर पाए तो हम जैसे अभागी की महिमा किसी से नहीं कही जाती। टोडरमल जी कहते हैं एक लाइन, एक वाक्य, एक पॉइंट अगर समझ में आ जाए तो भगवान बने बिना रहोगे नहीं। क्या कहा? देखो फिर से पढ़ते हैं। देखो है क्या कहा पापा? लाइन पढ़ो जरा, उत्तर में जो लाइन लिखी हुई है पढ़ो एक लाइन। हाँ हाँ, आराम आराम से पढ़ो, ऐसा पढ़ो जैसे पापा जैसे जब जब अपन को वो आता ना, क्या कहते हैं उसको, धूप में जाते हैं तो क्या लग जाती है? लू। और लू लग जाती है तो कैसे उतारते हैं? गर्मी में गीली टॉवेल करके ऊपर से ऐसे डालते हैं। तो जहां जहां जितने जितने अंश पर जो वो टॉवेल लगती है ना, तो कैसा अनुभव होता है? कांटों की तरह अनुभव होता है, जैसे कांटे चुभ रहे हो, है ना? ऐसा ऐसा अनुभव होता है ना। ऐसे ही टोडरमल जी की एक एक लाइन को पढ़ के कांटों जैसा अनुभव होना चाहिए कि आओ एक एक बात, एक एक शब्द में, एक एक लाइन में कहा क्या है। अब पढ़ो, अब पढ़ो, अब पढ़ो जरा मम्मी, पढ़ो। हाँ हाँ, पाता है जब तक निर्विकल्प नाम पाता है। मतलब हे प्रभु, जितना समय हम अपने आत्म परिणामों में अपना उपयोग लगाएं, उस उपयोग की दशा को हम निर्विकल्प कहने में कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम विकल्पों के सागर में है। अब कैसे करें? बोले क्या?
सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा किया है कि देखो जवाब देते हैं उत्तर में कि देखो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। क्या कहा? ध्यान। ध्यान ऐसा होता ना, देखो ऐसा ऐसा ध्यान लगा के आपने बैठे हुए देखा हो, आई बात ऐसे देखो। तो अब हम जिससे भी बोले राजुल कि ध्यान लगाओ, कैसे लगाओगे? सब लोग अपना ध्यान लगाओ, चलो लगाओ 1 मिनट ध्यान, जल्दी लगाओ। हाँ आज, हाँ लगाओ, ध्यान लगाओ। हाँ अब मुझे ध्यान लगाओ, ठीक है। अब ध्यान में आप क्या सोच रहे हो मुझे बताओ। हाँ आंखें खोल के मुझे बताओ। मैं एक रूप हूं, और मैं शुद्ध हूं, और अनुराग आप क्या सोच रहे हैं ध्यान में? अभी सोचा ही नहीं है आपने। देखो 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 देखो, अब जरा बैक टू पवेलियन होके सुमत प्रकाश जी के प्रवचन में जाओ और सोचो, तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान लगाना पड़ता है? तुम्हें अपनी दुकान में किससे कैसे पैसे निकलवाने हैं उसका ध्यान लगाना पड़ता है? 10:30 बजते हैं और तुम्हारी घंटी दुकान जाने की बज जाती है, उसका तुम्हें ध्यान लगाना पड़ता है। सुबह तुम्हारा अभिषेक का राग है तो 6 बजे तुम्हारी नींद खुल जाती है, तुम्हें ध्यान लगाना पड़ता है। इसका नाम होता है ध्यान। ध्यान उसको कहते हैं वो सोते उठते बैठते खाते पीते जिसका चिंतन छुड़ाया ना जा सके उसका ध्यान कहते हैं। और हम ध्यान को क्या कहते हैं? क्रिया। मतलब हम कार्य करने जा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मतलब ये कोई अलग से काम कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि देखो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक का मुख्य चिंतन हो, एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। क्या कहा? उसका नाम ध्यान है। आई बात समझ में? सर्वार्थ सिद्धि में सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है कि यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनता पना आ जाए। अच्छा, समझ में नहीं आई अभी बात? क्या? देखो देखो देखो, पॉइंट टू बी नोटेड मालो कहते हैं। पॉइंट समझना टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। एक का मुख्य चिंतन हो, मतलब हमारे पास 1000 ऑप्शन हैं और 1000 साड़ियों में हमें एक साड़ी पसंद आती है। कितनी? एक साड़ी पसंद आती है और सबका ज्ञान हम करते, ये लखनऊ की है, ये कलकत्ता की है, ये बनारस की है, ये फलालेन की है, ये इसकी है, उसकी है। एक साड़ी का उपयोग हम करते हैं तो क्या होता है? एक का मुख्य चिंतन करके अन्य चिंता रुक जाए, मतलब अन्य चिंताओं को हम गौण कर देते हैं। राजुल, अन्य चिंताओं का हम लोप नहीं करते, अन्य चिंताओं के हम विकल्पों को हटाते नहीं हैं। उन विकल्पों में सारे विकल्पों को अलग करके एक का ध्यान करके निर्विकल्पता का अनुभव करते हैं। सब रहे हैं? सब साथ में, सब साथ में। तो देखो एक का वो तो टोटल के एक एक शब्द के अंदर डुबकी लगाना जरूरी है। डुबकी नहीं लगाओगे बात समझ में आएगी नहीं। क्या कह रहे हैं टोटल जी? एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, मतलब अन्य से सारे विकल्प छूट के एक विकल्प पर आ गए, उसका नाम ध्यान कहलाता है। अपेक्षा से ध्यान कहलाता है। आई बात समझ में? उसको कहते हैं एकाग्र चित्त होना। होता है ना, जैसे अभी आप हमारी बात सुनने के लिए अपने उपयोग को बाह्य पदार्थों से भ्रमा के यहां लगा रहे हो, ये कहा है। और सर्वार्थ सिद्धि की टीका में ऐसा कहा है कि देखो अब क्या कहा है टीका में, इसके जवाब पूर्वक ये कहा है कि यदि सर्व चिंता रुक जाए, मतलब क्या? तुम अगर ये बोलो कि देखो भैया हमने सर्व चिंताओं का अभाव कर दिया, सर्व चिंताओं को रोक दिया, सर्व ज्ञेयों को अपने ज्ञान में विषय नहीं बनाया, हमें किसी से लेना देना नहीं। आई बात समझ में? ऐसा तुमने कह दिया तो पता क्या होगा? कहते हैं अचेतनपना आ जाए। क्यों आ जाए चेतनपना? भाभी मिटेगी।
अगर वो एक चिंता तुम्हें अपने उपयोग, अपने ज्ञान को अपने उपयोग में लगाने की है, तो वो भी तो एक विकल्पात्मक दशा है। तो जो मैंने अभी 15 मिनट पहले आपके लिए कहा था कि निर्विकल्प नाम का कोई शब्द ही नहीं है, क्या कहा? निर्विकल्प नाम का कोई शब्द ही नहीं है। एक अपेक्षा से जब हम विकल्पों से छूटकर एक रूप विकल्प लगाते हैं, तो उस विकल्प की दशा में जो हमें थोड़ा सा आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की दशा को हम अपनी अपेक्षा से निर्विकल्प कहते हैं। अब मिथ्या दृष्टि अपनी अपेक्षा से निर्विकल्पता कहता है, सम्यक दृष्टि अपनी अपेक्षा से निर्विकल्पता कहता है, छठवें गुण स्थानवर्ती अपनी अपेक्षा से निर्विकल्प कहते हैं, 12वें गुण स्थानवर्ती अपनी अपेक्षा से निर्विकल्प कहते हैं, और अरहंत परमेष्टि अपनी अपेक्षा से निर्विकल्प कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर समस्त पर्व द्रव्यों का अभाव हो जाए तो अचेतनता आ जाए। अचेतनता मतलब क्या होती है पापा? ये जड़ वस्तु, टेबल, कुर्सी, जड़। अच्छा, और तुम्हारा नाम तो जीव है, और जीव में ज्ञान दर्शन गुण है, और ज्ञान गुण में विकल्प स्वभाव है, और विकल्पों से तुम छोड़ना चाह रहे हो, और विकल्प उसका स्वभाव है, तो 3 काल में छोड़ने वाले हैं नहीं। अब करना क्या? अब करना ये कि अपना ऊपर आया था ना, भेद विज्ञान तब तक भाना योग्य है, ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने स्वभाव रूप निश्चित हो। अब देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ देखो, हाँ, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतन तर्पणा आ जाए, तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है। संतान अपेक्षा होता है परंपरा अपेक्षा, परंपरा अपेक्षा होता है एक ज्ञेय को विषय बनाने के पूर्वक अन्य ज्ञेयों को जानना पड़ता है। कैसे? आपको चावल की खीर बनानी है, ठीक है? अब चावल की खीर बनाने के लिए परंपरा के अनुसार क्या किस किस का ज्ञान करना पड़ेगा? दूध का, शक्कर का, चावल का, गैस के तापमान का, मौसम का, किस मौसम में बनानी है, किस मौसम में नहीं बनानी है ना, इन सब का ज्ञान करना पड़ेगा ना। तो कारण क्या था? कार्य क्या होना था? केवल एक विकल्प का करना, लेकिन उसके अनुरूप परंपरा के कारण हमें अन्य पदार्थों का भी ज्ञान करना पड़ता। आई बात समझ में? तो कहते हैं देखो, तथा ऐसी भी विवक्षा है। कहां पर? सर्वार्थ सिद्धि की टीका में। विवक्षा मतलब अपेक्षा, मतलब इसका निरूपण इस प्रकार से किया गया है कि संतान अपेक्षा मतलब परंपरा की अपेक्षा एक के बाद एक, ऐसा ले लेना। क्या ले लेना मम्मी? एक के बाद एक नाना ज्ञेयों को जानना होता है, परंतु जब तक बीतरागता रहे, ध्यान रखना, अब हमें शब्द की सागर में डुबकी लगानी है। जब तक बीतरागता रहे, रागादिक आप जब तक बीतरागता रहे, रागादिक से आप उपयोग को ना भरमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। अपेक्षा से कहा ऐसी भी विवक्षा आई है, मतलब अब देखो और थोड़ा सा विषय सरल कर दिया टोडरमल जी ने ये कह के। क्या कह दिया कि देखो अब आप 24 घंटे राग के सागर में लहरें में फंसे हुए हो। आई बात समझ में? फंसे हुए 24 घंटे फंसे हुए। लेकिन जब तक बीतरागता रहे, एक क्षण के लिए, एक रंच मात्र के लिए, एक समय के लिए, आप उपयोग को ना भरमाएं। क्या कहा अनुराग? हम दुकान जाते हैं तो दुकान ईमानदारी से करते हैं कि नहीं? अपने उपयोग को भरमाते हैं। अगर हम पूरे दिन दुकान पे बैठ के लड़के कुर्सी पर बैठे रहे और मोबाइल चलाते रहे हम, तो दुकानदारी हो जाएगी क्या? नहीं। माताएं बहनें, अगर भोजनादिक कार्य करने में हम अपना उपयोग नहीं लगाएं और एकाग्र चित्र नहीं करें और मोबाइल बाजू में रख के हम खाना पकाते रहें, तो खाना बन जाएगा क्या? नहीं। अगर हम जिनवाणी का स्वाध्याय पठन पाठन चिंतन कर रहे हैं और अपने उपयोग को संसार के परिग्रहों में भरमाएं, तो ये जिनवाणी हमें क्या सुहाएगी क्या? तो टोडरमल जी सर्वप्रथम तो अपने उपयोग के प्रति आप अपनी ईमानदारीता प्रदर्शित करो, ये बताने के लिए कह रहे हैं। जैसे तू खाना बनाने में अपनी पूरी ईमानदारीता उपयोग पूर्वक खाना बनाने में लगाता है, जैसे तू व्यापार करने में अपनी पूरी उपयोगिता, अपनी ईमानदारीता पैसा धन इकट्ठा करने में लगाता है,
ऐसे ही जब तू अपने आत्म स्वभाव का चिंतन एक समय के लिए अपने आत्म परिणामों के प्रति करे तो उसमें अपनी ईमानदारीता प्रदर्शित करके आत्म स्वभाव का स्वाद चख। नहीं 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 नहीं, उधर विकल्प आते हैं, उधर ध्यान नहीं लगता, उधर ज्ञान नहीं लगता, और खाना पीना बच्चे पालने समाजने सब करने में बहुत मन लगता है। यहां क्यों नहीं लगता? क्योंकि तूने अपने इस उपयोग में अपनी ईमानदारीता नहीं डाली। भाई ईमानदारीता ही बोलेंगे ना, आपसे कौन पूछने वाला है प्रश्न? कोई पूछने वाला है नहीं, तो आपने नहीं डाली। अब नहीं डाली तो क्या है, आप विषयों में पड़े हुए हो। और एक रंच मात्र के लिए भी अगर आपने अपना उपयोग बाह्य भ्रमों से ब्रह्मा के अंतरंग में डाला तो हम टोडरमल जी, हम केवल ज्ञानी उस एक समय की, एक अनंत विभाग की एक पर्याय को निर्विकल्प दशा कह देंगे। और पता, वह एक समय की एक पर्याय निर्विकल्प दशा ही भगवान बनने में कारण है। अब लगा लो भरत चक्रवर्ती के केसलुंच करते ही मात्र से अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। उन्होंने अपनी ईमानदारी तब पूरी प्रदर्शित की कि नहीं? ईमानदारी लगाई कि नहीं? देखो संसार में कौन बेईमानी का उपदेश देता है? संसार में सब ईमानदारी का उपदेश देते हैं और एक दूसरे को ईमानदारी तक कहने के लिए भी कहते हैं। और अगर हम अपने स्वभाव से, अपने आत्म परिणामों से छल कपट करें तो हमसे बड़ा बेईमान इस संसार में कोई नहीं। और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि देख, तू मिथ्या दृष्टि संसारी होते हुए भी हम तेरे को भगवान कह रहे हैं। क्यों भगवान? तेरे को मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा स्वरूप करके तुझे जिनवाणी सुहाई है, रुचि लगी है, आत्म परिणाम निर्मल हुए हैं, मुझे भगवान बनना है, ऐसी परिणति निरंतर धारा तेरे अंतरंग में चल रही है। तो बस एक काम कर ले, क्या? एक अनंत में भाग के अंतर्मूर्त के एक समय के एक विकल्प मात्र अपनी आत्मदशा में ईमानदारी से लगा ले, भगवान बन जाएगा। अब देखो कहते हैं जब तक बीतरागता रहे, रागादिक से आप, रागादिक से आप, रागादिक से आप मतलब हम रागादिक से उपयोग को ना भरमाएं। अब इधर हमारा कारण है, अब हम करते हैं अपने उपयोग को रागादिक में भरमाते हैं। क्यों? ज्ञान अपनी गलती नहीं करता। ज्ञान दर्पण के समान समस्त द्रव्यों को एक समान झलकाता है। हम ही उस दर्पण को देख के रागी द्वेषी हो लेते। हाँ, तो कहते हैं रागादिक से आप उपयोग को ना भरमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। देखो मुझे भी निर्विकल्प कह दिया हो, मुझे भी निर्विकल्प कह दिया। खुशी मनाओ, प्रसन्नता लाओ, खुश हो जाओ कि अरे हम भी भगवान बन सकते हैं। इस हमारे अरहंत परमेष्ठी तो पूर्ण रूप से निर्विकल्प परिणाम में रहते हैं और हम एक समय के लिए भी निर्विकल्प हो सकते हैं। अब देखो, अब एक और प्रश्न बहुत अच्छी थे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो प्रश्न, हाँ, इसलिए तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें आप लोगों के चेहरे याद आ दिखाई दे जाते हैं कि बात आगे बढ़ने की है कि अभी इसी को क्या है। देखो क्या है, हम एक हमारे मित्र यार थे, तो वो जब जर्दे को रगड़ते रहते थे। अब ये नहीं कहना कि मैं जर्दा खाना सिखा रहा हूं। हमने कहा यार इतना क्यों रगड़ते हो? बोले जितना रगड़ो ना उतना स्वाद ज्यादा आता है। ऐसे ही जिनवाणी की बात को जितना मंथन करो ना, जितना भगवान मंथन करो उतना ही स्वाद आता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने 19 बार समय सार ग्रंथ पढ़ा सभा में, थके नहीं। अगर जीवन पर्यंत 10-20 साल के और होते तो 25वीं बार हो जाता। क्यों? रगड़ा है, घुना है। आई बात समझ में है? हाँ, अभी अपन बाद में चर्चा करेंगे। हाँ 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 हाँ, यही तो बात चल रही है टोडरमल जी, सब यही तो बता रहे हैं। और बता क्या रहे हैं, थोड़ा सा आप इन परिणामों को अपने स्वभाव से समझो। अब गुरुदेव को छोड़ दो, आप अपने अंतरंग में पूर्ण इतना सब पढ़ते बीतरागता क्यों नहीं ला पा रहे हो? नहीं ला पा रहे हो। और थोड़ा सा आपके लिए ये डर है कि अगर देखो, अगर हमने कोई नियम ले लिया और नियम पूर्वक अगर हम पर उस पर ना चले हम, तो हमारे लिए तो सीधा निगोद का दरवाजा खुला है कि नहीं? तो आप अपने अंतरंग में शांत परिणाम निर्मल स्वरूप होते हुए उस बात का चिंतन करते हुए भी नियम
नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें भगवान बनना है, निगोद नहीं जाना है। आई बात समझ में? और जब हम इतना सब कुछ पढ़ेंगे और एक एक हमारे अनंत विभाग की एक एक विकल्प की दशा का ऐसा अनुभव जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समाचार ग्रंथ में कुंद कुंदाचार्य करेंगे तो कैसे हम अपने परिणामों को कंट्रोल कर सकते हैं? अरे ये विकल्प जाल हमें कुछ ना कुछ एक तरीके से राग रूप तो लेके जाएगा, क्योंकि अभी हमारी दशा छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती की नहीं हुई है। अभी हमारे एक कसाय चौकड़ी का अभाव है, 3 विद्यमान है और 3 का जोर बहुत ज्यादा है। और अगर उन 3 के जोर में अगर हम अपने पथ से भ्रमित हो गए तो सीधा निगोद का दरवाजा है और हमें निगोद नहीं जाना, इसलिए कपड़े नहीं उतरे। हाँ, अब देखो देखो देखो, अब कहते हैं, फिर वह कहता है कि ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? प्रश्न समझ में आया? देखो अब वो प्रश्न कर रहा है, राजुल क्या प्रश्न कर रहा है? अंतश इधर बैठिए, आप इधर आइए मेरे पास। ऐसा है कि परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? अब देखो, अब थोड़ी सी स्मेल आई आपके लिए। देखो स्मेल आई किस चीज की? अब ये निश्चयाभासी धीरे धीरे व्यवहाराभासी में जा रहा है। विकल्प, उपदेश कह रहा है ना अपने मुंह से, उपदेश है ना, पहले ये निश्चय था ना, अब ये थोड़ा सा व्यवहार में जा रहा है। और व्यवहार में जाके क्या कह रहा है? अब अपनी ग्रेड इस टोडरमल जी इस निश्चयाभासी के लिए मिथ्यात्व तक लेके जाएंगे। अब अपनी ग्रेड गिरा के वो कह रहा है, फिर वह कहता है कि ऐसा परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया? अरे गलती तो हमारी इसी में हुई थी कि हमने उपदेश सुना था और उपदेश सुन के हमने परद्रव्यों से भ्रमा के स्वाद्रव्य में लगा लिया था। तो हमारी गलती नहीं है, ये गलती उपदेश की है। अच्छा बताओ ये उपदेश कहां? बोले सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ, टोडरमल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात, सब में लिखा हुआ है। परद्रव्य से दृष्टि हटाओ, स्वद्रव्य में लगाओ। कुंद कुंदाचार्य ने एक एक गाथा में लिखा हुआ है। हाँ, सब तो हाँ, उसने ऐसा जवाब दिया कि देखो अमृत चंद्राचार्य की टीका में लिखा, समाचार ग्रंथ की टीका में लिखा, गुरुओं ने कहा, हमारे मुनिराजों ने कहा, और पता हमारे अरहंत परमेष्टि की दिव्य ध्वनि में भी यही बात आई। क्या बात आई? कि उपदेश से क्या परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? अब हमें बताओ। व्यवहार पे आ गया अब वो। अब देखो जवाब टोडरमल जी का। हाँ देखो समाधान, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, है ना। अब देखना शुद्धता की बात नहीं हो रही है, याद बिल्कुल घंटी बज जाना चाहिए। जो शुभ अशुभ के कारण परद्रव्य हैं, आई बात समझ में? अशुभ के कारण संसार और शुभ का कारण मंदिर, पाप का कारण घर जमीन जायदाद, पुण्य का कारण लाभ दान आदि क्रियाएं। आई बात? तो ये क्या है? जो शुभ और अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं। आई बात समझ में? कारण मतलब 2 प्रकार के ले लेना, निमित्त कारण, उपादान कारण। तो यहां पर जो कारण दिया हुआ है वो निमित्त कारण दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जीव अपने उपादानगत योग्यता से ही अपने उपयोग को परद्रव्य में भरमाता है, वहां निमित्त खड़ा हो जाता है। तो कहने में क्या आता है कि निमित्तों के कारण मैं दुखी हूं। तो यहां पर जो कारण कहा है वो कारण निमित्त कारण लेना, उपादान कारण नहीं लेना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये है डुबकी, टोडरमल जी की शब्दों की डुबकी। जो शुभ अशुभ भावों के निमित्त कारण परद्रव्य हैं, आई बात समझ में, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाते हैं, क्या कहा? पंखे का बटन दबाने से पंखा चालू हो जाता है। जब तक बटन नहीं दबाओ तब तक पंखा चालू नहीं होता है। उस समय पंखा रहता है और बटन रूप रहता है, और दोनों हमारे सामने रहते हैं। लेकिन हमारा विकल्प चलाने का आता है तो हम अपना उपयोग बटन में डालते हैं, और बटन डालते ही से पंखा घूमता है और पंखे की ठंडी हवा हम अनुभव करते हैं। जब अपने उपयोग को भरमाओगे तब तक आपका बाह्य कारण निमित्त कारण कहने में आएगा। आई बात समझ में?
धीरे से बोल रहा हूं मैं, देखो फिर से पढ़ते हैं। जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाते हैं, आई बात, मिथ्या दृष्टि जीव को राग द्वेष हो जाते हैं, यह व्याभू में चला जाता है। एक विकल्प खड़ा होता है और दूसरे विकल्प में, अब ये आई अनुजा, अनुजा ने कुछ बोला अन्या ने और उसकी मम्मी विकल्प में पड़ गई। अब क्या हो गया, परद्रव्य ने उसको भरमाया और ये उनके प्रति राग था और राग आने के कारण उनकी बात ध्यान से सुनने लगी। ये क्या है, जब जब आपने अपने उपयोग को भरमाया तब तब यह रागी द्वेषी आपके लिए निमित्त कारण बन गए। प्रैक्टिकल हो गया, यही हो गया प्रैक्टिकल। हाँ अब देखो फिर से, उसमें उपयोग को लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाते हैं और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घट जाते हैं। अब क्या हुआ मम्मी, अब ये हुआ कि जिस प्रकार हमने अपनी बेटी का विवाह किया और सर्वगुण संपन्न दामाद ढूंढने की इच्छा की और दामाद सर्वगुण संपन्न देखा, धन व्यापार दौलतमय पूर्वक मुक्षु मंडल परिवार में देखा, घर परिवार संपन्नता पूर्वक देखी, 50 रिश्तेदारों से पूछ कर देखी। अगर अब किसी कारण दामाद की परिणति विचलित होती है तो हम उसके लिए शांति और साम्य भाव पूर्वक स्वीकार करते हैं कि नहीं। अब विचार करो कि जिनको और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं। उदाहरण में दृष्टांत फिट हो रहा है कि नहीं है? क्या कहा, स्वरूप चिंतन करो। अरे हमारा ही कर्म का उदय है, हमारी अभाग्य परिणति है, हमारी बेटी की ही परिणति ऐसी है, हमारे ही कर्मों का उदय ऐसा चल रहा है। अरे औरों के तो दुख देखो, किसी किसी के तो पति उस रूप नहीं हो रहे हैं। अरे औरों के तो देखो कितनी गरीबी छाई हुई है। अरे औरों के तो देखो कई पुरुषों के तो विवाह नहीं हो रहे हैं। हमारी बेटी तो कितनी सर्वगुण संपन्न है कि सुंदर दामाद मिला। अरे हमारी बेटी तो इतनी सुंदर, इतनी सर्वगुण संपन्न है कि धार्मिक परिवार मिला। अरे हमारी बेटी तो इतनी सर्वगुण संपन्न है कि जिनवाणी पढ़ने सुनने वाले पठन पाठी पतिदेव मिले। और क्या चाहिए इस जीवन में बताओ। और जब ऐसी निर्मलता, ऐसी परिणाम, ऐसी स्वानुभूति अब अंतरंग में ली तो परद्रव्य के प्रति मोह चला गया और अपनी स्वद्रव्य के प्रति आ गया। प्रैक्टिकल किया कि नहीं, प्रैक्टिकल किया कि नहीं, किसने, दूसरे ने नहीं, हमने, स्वयं ने अपने परिणामों को सुधारने के लिए बताओ कौन से वस्तु का घटाना सटाना चाहिए। परद्रव्य के प्रति मोह छोड़ दो, अपने परिणाम सुधर जाएंगे। तो टोडरमल जी यही कह रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति अपने उपयोग को बार बार परद्रव्यों में भरमाते हैं ना, उनके लिए ये उपदेश देने वाली बात कही है। और जो व्यक्ति अपने उपयोग को परद्रव्य से भरमा के तुरंत अपने में ले आते हैं, उनके लिए ये उपदेश कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रही पापा? नहीं आई समझ? कैसे समझ में आई? तो बस 1 मिनट और लेंगे आगे की अपन। जैसे जो है ना, जैसे कोई स्त्री, इसका अपन उदाहरण है ना, टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, इसका उदाहरण की बात अपन कल करेंगे। थोड़ी सी मैं भूमिका बता दे रहा हूं कि जो उसने ये प्रश्न पूछा कि देखो उपदेश क्यों दिया, तो उपदेश उसको इसलिए दिया गया है कि यह जीव शुभ और अशुभ रूप परिणति में पड़ता था, और पड़ता था ना तो बहुत दुखी होता था, बहुत दुखी होता है। बेटे को 5-10 लाख करोड़ की दुकान दिलाई, लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं तो मेरा बेटा बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। तो मैं मां हूं, मैं पापा हूं, तो मैंने उसको राग पूर्वक ये कहा कि बेटे प्रवचन सुनने जाया कर, उपदेश सुना कर, जिनवाणी पढ़ा कर। उससे क्या होगा, क्या होगा? देखो हमें कोई लेना देना नहीं, बस पढ़ा करो, बस सुना करो। अब उसने जिनवाणी पढ़ी और सुनी, और जब जिनवाणी पढ़ी और सुनी तो उसमें परद्रव्य के प्रति गलती ना दिख के स्वयं की कर्मों की अवस्था दिखी, और स्वयं की कर्मों की अवस्था पूर्वक उसने कहा कि हमारे इस कर्मों के उदय में हमारे माता पिता ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी। हमारा ही साता का उदय ऐसा चल रहा है कि पाप परिणति रूप ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो ये साम्य भाव परद्रव्य से हटा के स्वाद्रव्य में आया, तो जिनवाणी की बातों से अच्छी लगने लगी। और जब नहीं सुनता था तो परद्रव्य इसको दोषी दिखते थे। तो यह जीव अशुभ से शुभ में तो आ गया ना, तो उसके लिए ये उपदेश तो कार्यकारी रहे। इसलिए हम इस अपेक्षा से उपदेश देते हैं कि यह जीव अशुभ से हटके शुभ में आ जाए। बात समझ में आई?
ऐसी आज टोडरमल जी ने हमारे लिए यह परिणति रूप क्रिया बताई, अपने स्वभाव को विकल्प होते हुए भी निर्विकल्प दशा में पहुंचाएं और एक एक अंतर मूर्त में अपने आत्म स्वभाव के आनंद का रस चखें। इसी मंगल भावना के साथ आज विराम लेता हूं। सहजानंदी शोध स्वरूपी